नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः। स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन्। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सांत्वयित्वा ततस्तां तु वाष्पदूषित लोचनां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेत दुवाच है। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। सीते महाकुलीनासी धर्मे च निरता सदा इहाचरस्व धर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखम। सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो। अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले वने दोषा हि बहवो वसतस्तान् निबोध मे। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा करना तुम्हारा कर्तव्य है। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। हित बुद्धिया खलु वचो मये तदभिधीयते सदा दुःखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं यह बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिलता है। गिरिनिर्झर संभूता गिरिनिर्दरी वासिनां सिंहानां निनदा दुःखा श्रोतुम दुःखमतो वनम। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन दुखमय ही है। क्रीडमानाश्च विस्त्रब्धा मतः शून्ये तथा मृगाः दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्। सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, इसलिए वन दुखों से भरा हुआ है। सग्राहा सरितश्चैव पंकवस्त्यस्तु दुस्तरः मतैरपि गजैर्नित्यमतो दुःखतरं वनम। वन में जो नदियाँ होती है उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी भी सदा घूमते हैं। इन सब कारणों से वन बड़ा ही दुखदायक होता है। लता कंटक संकीर्णः ककवाकोपनादितः निरपाश्च सुदुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता। इससे वन में दुख ही दुख है। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माद् दुःखमतो वनम। दिन भर के परिश्रम से थके मादे मनुष्यों को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है। अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावपतितः सीते दुःखमतो वनम। सीते, वहाँ मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही
दिन रात संतोष करना पड़ता है। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली, जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलांबरधारणम। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है। देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं, प्राप्तानां अतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। कार्यस्त्रिभिषेकश्च काले काले च नित्यशः, चरतां नियमेनैव तस्माद् दुःखतरं वनम्। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है। उपहारश्च कर्तव्यः कुसुमे स्वयमार्यते, आर्षेण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम्। सीते, वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। यथा लब्धेन कर्तव्यः संतोषस्तेन मैथिली, यताहारैर्वनचरै सीते दुःखमतो वनम। मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। अतीव वातस्तिमिरं बुभुक्षा चाति नित्यशः, भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी, चरन्ति पथि ते दर्पात् ततो दुःखतरं वनम्। भामिनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। नदी निलयनः सर्पा नदी कुटिलगामिनः, तिष्ठन्त्यावृत्य पंथान मतो दुःखतरं वनम्। जो नदियों में निवास करते और नदियों के सामान में ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। पतंगा वृश्चिकः कीटा दंशाश्च मशकः सह, बाधन्ते नित्यं बले सर्वं दुःखमतो वनम्। पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं। द्रुमः कंटकिनश्चैव कुशाकाशाश्च भामिनी, वने व्याकुल शाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्। भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और काश होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं। कायक्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च, अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। क्रोध लोभो विमोक्तव्यो कर्तव्या तपसे मतिः, न भेतव्यं न भेतव्ये दुःखं नित्यमतो वनम्। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहाँ भय का स्थान है वहाँ भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है। तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव, विमृशन्य पश्यामि बहुदोषकरं वनम्। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है, वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है।
वनं तु नेतुं न कृता मतिर्यदा बभूव रामेण तदा महात्मना न तस्य सीता वचनं चकार तं ततो अब्रवीत् राममिदं सुदुःखिता। जब महात्मा भगवान श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 28 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।